नमस्ते एवरीवन। आज की रेसिपी कोई डिश नहीं बल्कि एक याद है, एक कहानी है बचपन की। और अगर आप खाना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, इमोशन के लिए भी खाते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं खुद बिहार के भोजपुर रीजन से हूँ, जहाँ के घरों में लिट्टी, पिट्ठा और मखनी हर दूसरे या तीसरे दिन बनती ही बनती है। और मुझे याद है मेरी दादी लिट्टी को कोयले के आग में सेका करती थी, जिसका स्वाद नेक्स्ट लेवल होता था। पर आजकल खाना बनाने के लिए कोल कौन ही यूज करता है, जब इतने सारे मशीन्स और इक्विपमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में। सभी घरों में एयर फ्रायर और माइक्रोवेव तो है ही है। तो आज मैं अपनी दादी की लिट्टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पर एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ, क्योंकि मैंने इसे एयर फ्रायर में बनाया है। आप चाहे तो सेम मेथड से माइक्रोवेव में भी लिट्टी को बना सकते हैं। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेहूं का आटा लेंगे, उसमें थोड़ा अजवाइन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मस्टर्ड ऑयल डालकर सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर गुनगुने पानी से आटे का एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ध्यान रहे डो टाइट या फिर हार्ड नहीं होना चाहिए। फिर इसे कुछ देर रेस्ट के लिए रख देंगे और लिट्टी का स्टफ तैयार कर लेंगे। ये स्टफ ही इस रेसिपी का हीरो है, सारा स्वाद इसी में है। सत्तू के स्टफ के लिए मैंने 2 प्याज, आधा इंच अदरक, 8 से 9 गार्लिक के क्लोव्स और मुट्ठी भर फ्रेश धनिया को चॉपर में फाइनली चॉप कर लिया। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इन सभी चीजों को बारीक काट लीजिए, बिल्कुल बारीक। और हाँ, आप चाहें तो ग्रीन चिलीज भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है। और ये देखिए सब कुछ कितने अच्छे से चॉप हो गया है। इसके बाद एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें 1 कप के लगभग चने का सत्तू डालेंगे। फिर जो सब्जियों को चॉप किया था वो ऐड करिए। और हाँ, इनहैंस्ड फ्लेवर के लिए धनिया पत्ता थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में यूज करिए। हाथों से क्रश करके 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करिए। अजवाइन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि चने का सत्तू थोड़ा हैवी होता है, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए अजवाइन जरूर डालें। साथ ही साथ टेस्ट और डाइजेशन के लिए हींग भी जरूर डालें। मैंने यहाँ 1/4 टीस्पून हींग डाला है। अचारी फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून ब्लैक क्यूमिन सीड डालिए। 3 to 4 टेबलस्पून लेमन जूस डालिए। स्ट्रॉन्ग पंजेंट और शार्प फ्लेवर्स के लिए 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालिए। अब सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब डो का एक छोटा सा पोर्शन लीजिए और उसे हाथों के बीच मिक्स करते हुए उसका एक फ्लैटेंड बॉल बना लीजिए। हाथों से ही इस तरह से उसे फ्लैट करते हुए उसे बोल शेप दे दीजिए। ध्यान रहे ये बोल बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, अगर मोटा होगा तो खाते वक्त आटा आटा सा लगेगा। अब इस बोल के बीच में सत्तू का स्टफ डालिए। सत्तू के स्टफ की क्वांटिटी को एकदम ध्यान से डालिए, अगर कम डालिएगा तो स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा डालिएगा तो लिट्टी फट जाएगी। स्टफ डालकर उंगलियों से थोड़ा उसे दबा दीजिए और जो बोल बनाया था उसको बंद कर दीजिए। और हाँ, शेप को राउंड ही रखिएगा, क्योंकि लिट्टी का असली रूप वही है। मैंने देखा है बहुत से लोग लिट्टी को फ्लैट कर देते हैं, पर अगर वो फ्लैट हो गई तो वो लिट्टी काहे की हुई, तब तो वो कचौड़ी हो गई। और तो और कुछ लोग इसी चीज को फ्राई करके उसे भी लिट्टी का नाम देते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं सत्तू की कचौड़ी ही हुई। खैर चलिए अब हम रेसिपी पे फोकस करते हैं। तो इसी तरह से बाकी सारे लिट्टी तैयार कर लेना है। फिर एयर फ्राई को प्री हीट कर लेना है 180 डिग्री सेल्सियस पे। एयर फ्राई के बास्केट को या तो आप ग्रीस कर लीजिए या फिर बटर पेपर लगाकर उसमें सारे लिट्टी को रख दीजिए। आप चाहें तो लिट्टियों को ग्रीस भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। फिर लिट्टियों को एयर फ्राई करिए 200 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए। बीच में निकालकर एक बार सभी लिट्टी को पलट भी दीजिए। जब दोनों तरफ से लिट्टी 75% कुक हो जाए तो निकाल लीजिए। उसे पूरा कुक नहीं करना है। और सेम मेथड से आप माइक्रोवेव में भी लिट्टी बना सकते हैं। अब बारी है लिट्टी को असली स्वाद देने के लिए। इसके लिए चूल्हे पर एक जाली वाला स्टैंड डालिए और उस पर सभी लिट्टियों को डालिए। स्टैंड पर लिट्टी रखते वक्त लिट्टियों के बीच में थोड़ा गैप भी रखिएगा। गैस के फ्लेम को फुल करके एक एक करके डायरेक्ट फ्लेम में चिमटे की हेल्प से बहुत ही ध्यान से लिट्टी को अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। ये स्टेप बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि इस स्टेप में आपकी लिट्टी जल भी सकती है। और इसी तरह से सभी लिट्टियों को डायरेक्ट फ्लेम में सेक लेना है। इससे एक बहुत अच्छी सी सौंधी सी खुशबू और टेस्ट आ जाती है लिट्टी में, और लिट्टी सॉफ्ट भी रहती है। अरे हाँ, अगर आप लिट्टी माइक्रोवेव या एयर फ्रायर में फुली कुक करते हैं और वो हार्ड हो जाती है तो लिट्टी को इस तरह से बनाइए। लिट्टी कभी भी हार्ड नहीं होगी और बहुत सॉफ्ट रहेगी।
चाहे आप उसे नेक्स्ट डे भी क्यों ना खाएं। और हाँ, अगर आप डायरेक्ट फ्लेम में लिट्टी बनाइएगा बिना माइक्रोवेव या फिर एयर फ्रायर यूज किए तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आई फील ये टेक्निक सबसे बेस्ट है। और देखिए, देख करके भी ऐसा ही लग रहा है कि लिट्टी कोयले पे बना है। तो हुई ना ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स। तो चलिए अब है सर्व करने की बारी। लिट्टी का सोलमेट होता है चोखा। चोखा आप आलू का भी बना सकते हैं या फिर बैगन का भी। मैंने यहाँ आलू, टमाटर और बैगन का चोखा मिक्स करके बनाया है। उसके साथ आंवले और धनिया पुदीना की चटनी भी सर्व की है। सैलेड के लिए मैंने यहाँ कटा हुआ प्याज और 2 हरी मिर्च डाली है। अगर आप ये लिट्टी किसी बिहारी को सर्व कर रहे हैं तो हरी मिर्च डालना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब लिट्टी की बारी। लिट्टी को या तो आप देसी घी में डुबोकर सर्व करिए या फिर उसे बीच से तोड़कर उसमें थोड़ा घी डालिए और फिर सर्व करिए। अगर आप डाइट पे हैं तो घी स्किप कर सकते हैं, पर लिट्टी का असली मजा देसी घी के साथ ही आता है। और ये देखिए, मेरी लिट्टी की सुंदर सी प्लेट तैयार हो गई है। हम बिहारी तो इसे सुबह के नाश्ते, दिन का लंच या फिर रात के डिनर में कभी भी खा सकते हैं। आप इसे किस तरह से पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और ऐसे ही रूटेड रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बिहार के इस स्वाद को पूरे देश तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाना खाइए और यादें बनाइए। बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।